बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साइमा दाल सब्ज़ी के साथ। तो आइए मैं आपके लिए आज फिर एक जिस तरह मक्की की रोटी बनाई थी उसी तरह से चावल की रोटी बना रही हूँ, मिस्सी चावल की रोटी। तो देखिए इसके लिए क्या क्या चाहिए। हमें इसके लिए नमक है, तकरीबन मैंने 1 कप के करीब आटा लिया है, चावल का आटा लिया है, बारीक पिसा हुआ मिलता है, आप वो ले लें मार्केट से या खुद पिसवा के उसको छान लें अच्छे से। 1 कप आटा है, 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून लाल मिर्च है, हाफ़ टी स्पून हल्दी है और कूटा हुआ दरदरा मसाला, सूखा धनिया, ज़ीरा और कूटी हुई लाल मिर्च का जो पाउडर है वो मैंने दरदरा सा रखा होता है, 1 चम्मच 1 टेबलस्पून वो लिया है। थोड़ा सा प्याज है बारीक कटा हुआ टमाटर है, बारीक कटा हुआ धनिया और हरी मिर्चें हैं और बारीक कटी हुई शिमला मिर्च ली है। तो यहाँ देखिए हम आटे को गूंद लेते हैं। इसको थोड़ा थोड़ा मैं पानी डाल के, गर्म पानी डाल के इसको गूंदूंगी। ये पानी मेरे पास गर्म है, थोड़ा सा पानी डालूंगी, 1/3 कप। और इसके साथ ये सारे मसाले इसमें ऐड कर दूंगी जो मैंने अभी आपको बताए थे। ये देखिए इस तरीके से सारे मसाले इसमें जाएंगे और अब इसको मैं मिक्स करूंगी। जिस तरह आटा गूंदते हैं उसी तरह से हम इसकी डो बनाएंगे। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सी मिस्सी चावल की रोटी बनकर तैयार होगी। इससे पहले इसको मिक्स किया अच्छे से, सारी सब्जियां आप देख सकते हैं मिक्स हो गई है इस तरह से। और अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालूंगी मैं, जितना मुझे चाहिए। बहुत पतला नहीं करेंगे इसको क्योंकि फिर ये आपसे मैनेज नहीं होगा। तो इसको मैं गूंद के फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट क्या करना है। तो यहाँ पर देखिए डो हमारी अच्छे से कंबाइन हो चुकी है। ये देखिए इस तरीके से अगर आप इसको उठाएंगे तो ये पेड़ा बड़ी आसानी से आपका बन जाएगा। ये 1 कप आटे में मैं 2 रोटियां तैयार करूँगी। ये देखिए आपके सामने करूँगी। इस तरह से हम जिस तरह आम पेड़ा बनाते हैं उसी तरह से पेड़ा बनाएंगे इसका, बड़े आराम से बन जाएगा। ये देखिए और देखने में भी ये बहुत कलरफुल सी लगेगी रोटी और खाने में तो खैर है ही टेस्टी। ये देखिए इस तरह से पेड़ा बनाएंगे आप। कितना अच्छे से जुड़ गया है ये आटा, अगर आपको करीब से दिखा सकूँ। बहुत ही मज़ेदार सी रोटी है। अब इसको मैं एक शॉपर लूँगी, उसके ऊपर मैं इस तरीके से बेल लूँगी। चाहे तो आप, अगर आपको प्रैक्टिस है तो आप हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं हाथ से करूँगी और बाकी इसको शॉपर पे करूँगी। ये देखिए इस तरीके से मकई की रोटी मैंने बनाई थी अपने चैनल पे, आप लोगों ने इसका बहुत अच्छा फीडबैक दिया है, थैंक यू। इसी तरह से ये चावल की बन रही है। इसको यहाँ डालेंगे और हल्के हाथों से इसको प्रेस करके रोटी की शेप दे देंगे। देखिए बड़े आराम से रोटी बन गई है। थोड़ा सा और इसको गोल करूँगी और बड़ा करूँगी। आप इसको सूखी भी बना सकते हैं और लस्सी के साथ खा सकते हैं या दही के साथ खा सकते हैं, और आप इसको पराठे की शक्ल में भी बना सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से रोटी बनकर तैयार है। उधर मैंने पैन गरम कर लिया है, अब इसको उसके ऊपर डालते हैं। तो यहाँ पर पैन रख दिया था, गरम हो चुका है। इस पर थोड़ा सा ऑयल डालूंगी मैं इस तरीके से, और अब इस पर हम रोटी अपनी आराम से डाल देंगे। ये देखिए इस तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत आराम से हम इसके ऊपर रोटी फैला देंगे। ये देखिए इसको थोड़ा सा सेट कर लें आप साइडों से। तो ये इसके ऊपर डाल देंगे। इसको 2 से 3 मिनट एक साइड से पकाएंगे और 2 से 3 मिनट दूसरी तरफ से। तो यहाँ पर इसको 3 मिनट हो चुके हैं। अब इसकी साइड चेंज करते हैं। ये देखिए जी इस तरीके से कितना मज़ेदार सा चावल का बारबेक्यू स्टाइल का पराठा बनकर तैयार हो रहा है। 3 मिनट इस साइड से पकाएंगे और उसके बाद ये रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पर इसकी एक साइड कुक हो चुकी है, दूसरी देखते हैं हम। इस तरीके से तकरीबन ये भी हो चुकी है। अब इसको सर्व करते हैं। दूसरी रोटी भी मैं इसी तरह से बनाऊंगी और आपको दिखाऊंगी। ये देखिए दूसरी रोटी भी मैंने डाल दी है। इसको भी हम 3 मिनट एक साइड और 3 मिनट दूसरी साइड पे पलट के पका लेते हैं। उसके बाद मैं इनको दिखाती हूँ सर्व करके। तो यहाँ पर देखिए जी हमारी चावल की मिस्सी रोटी, बहुत ही मज़ेदार सी रोटी बनकर तैयार है। आई होप आप ये रेसिपी पसंद करेंगे। इसको बनाइएगा ज़रूर और मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।